हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम के पहले चूँकि आपके पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में हम रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करें और मेन रिएक्शंस कौन कौन से हैं जो एग्ज़ामिनेशन के पहले आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आईटी के सिलेबस में, पीएमटी के सिलेबस में वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। अगर आपको बाउंड्री क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा रिएक्शंस देखने हैं, किस एक्सटेंट तक देखने हैं, किस रिएक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, किस रिएक्शन के ऊपर कम फोकस करना है, अगर वो क्लियर हो जाए तो किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच में अगर कोई बैट्समैन बैटिंग करने जाता है और अगर उसे मालूम हो कि जो पिच है और जो ग्राउंड है, ठीक है, जो पिच है और जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा है, अगर वो यहाँ पे बैटिंग कर रहा है उसे अगर मालूम हो कि कितना दूर तक हिट करना है, कितना तेज़ हिट करना है कि जिससे वो 6 रन बना ले, तो फिर उसे बैटिंग करना काफ़ी आसान होगा। लेकिन कल्पना करो अगर बैट्समैन को इसके बाउंड्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो फिर वो कितना भी हिट करता रहे उस पर्टिकुलर को रन बनाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होगी और हो सकता है वो जल्दी आउट हो जाए। लेकिन अगर उसका बाउंड्री क्लियर हो तो बाउंड्री क्लियर होगा तो उसे हिट करना काफ़ी आसान होगा। उसे मालूम होगा कि उसे कितना तेज़ हिट करना है कि जिससे कि 4 रन 6 रन आसानी से बना ले। तो उसी तरह से आज की क्लास में मेनली मैं जिसके ऊपर फोकस करूँगा वो सारे के सारे रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शन से आईआईटी, पीएमटी, इवन बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनके ऊपर मेन थीम लेकर आईआईटी अपने क्वेश्चन को, पीएमटी अपने क्वेश्चन को फ्रेम करती है। ये सारा का सारा मैं अपनी इस बुक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन इसी के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो अगर ये बुक आपके पास होगी तो फिर रिएक्शंस को डील करना आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस डिस्कशन के दौरान मैं आईआईटी में 2010 से लेकर 2015 तक जो भी आईआईटीज़ में क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे वो पहले जेई लेवल के हों या आपके मेंस या एडवांस लेवल के हों, इवन आपके जो पीएमटी में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2010 से लेकर 2015 तक, इन सारे क्वेश्चंस को भी प्रॉपर तरीके से कम थ्योरीज देते हुए मैं उन्हें डिस्कस करूंगा कि जिससे कि आपको ये मालूम चल जाए कि ओरिजिनली कंपटीशन में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर मेन फोकस किया जाता है और अगर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाएँ तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब अगर हम शुरुआत करते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस की, अगर हम जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखते हैं, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखते हैं तो ये जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस केवल और केवल 4 तरह के होते हैं। एक जिन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक जिन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक जिन्हें बोला जाता है एडिशन रिएक्शन है, एक जिन्हें बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, एक जिन्हें बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक जिसे नाम देते हैं वो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पहला ये डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहना है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने क्रिकेट मैच के बारे में बात किया तो क्रिकेट मैच में अगर एक टीम की बात करें तो एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं लेकिन बैटिंग करने केवल 2 जाते हैं। तो अगर 2 प्लेयर बैटिंग करने गए उसमें कोई एक प्लेयर आउट हो जाए तो क्या मैच खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि कोई तीसरा प्लेयर उस दूसरे प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट होता है। तो दैट मीन्स वो प्लेयर जो दूसरा प्लेयर पहले वाले प्लेयर की जगह गया तो दिस प्लेयर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्लेयर। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन में अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट है ए बी और आपने इसका रिएक्शन करा दिया सी के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको मिलता है ए सी और बी सिस्टम से निकल जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस रिएक्शन में हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और कॉरस्पॉन्डिंग एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखते हैं कि कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता हो और कॉरस्पॉन्डिंग एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो तो दिमाग के हर कोने में बैठा लेना है कि वो जो रिएक्शन होंगे वो रिएक्शन आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता हो
और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो, तो इस तरह के सारे रिएक्शन को बोलना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड हो जाए, कोई चीज़ ऐड हो जाए। जैसे अगर आपने ग्लास लिया और ग्लास के अंदर आपने पानी भर दिया और बाहर से इसके अंदर अगर आपने शुगर डाल दिया, तो दैट मीन्स अब क्या कहोगे कि शुगर इस पानी के अंदर ऐड हो गया। तो सिमिलरली अगर हम केमिकल रिएक्शन में सोचते हैं कि ए डबल बॉन्ड बी कोई कंपाउंड है और हमने रिएक्शन सी का करा दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिलती हैं ए बी और साथ में सी और डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पहले भी था और बाद में भी है, साथ में आपने सी डी को जोड़ दिया है, तो जो था वो है, साथ में कोई और चीज़ आ जाए, तो इस तरह का रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में इन जनरल होता क्या है कि हमेशा ही एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और कॉरस्पॉन्डिंग दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एडिशन रिएक्शन अगर आपको पहचानना हो तो पिक्चर हमेशा क्लियर हो कि हर एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता हो, कॉरस्पॉन्डिंग दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को नॉर्मल पिक्चर में जो नाम देते हैं वो रिएक्शन का नाम होता है एडिशन रिएक्शन। अगर हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो एलिमिनेशन एडिशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे अगर आपके पास ए बी सी और डी कोई कंपाउंड है, कुछ भी ऐसा किया जाए कि ये सिस्टम से निकल जाए और आपको मिल जाए ए डबल बॉन्ड बी और साथ में सी डी निकल जाए, मतलब अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाए और कॉरस्पॉन्डिंग एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरह का रिएक्शन को जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरह का रिएक्शन को जो नाम देने हैं वो नाम देने हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन को पहचानने का तरीका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो, कॉरस्पॉन्डिंग नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। एडिशन को पहचानने का तरीका पाई बॉन्ड ब्रेक हो, कॉरस्पॉन्डिंग दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। एलिमिनेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, कॉरस्पॉन्डिंग नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो इस तरह के रिएक्शन को आपको बोलना है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, तो रीअरेंजमेंट में एटम की कनेक्टिविटी में चेंज होता है, एटम्स के कनेक्टिविटी में चेंज होता है। मतलब अगर आपके पास ए बी सी कोई कंपाउंड है और कुछ भी आपने ऐसा किया कि आपको ए सी और बी मिल जाए, दैट मीन्स पहले जो अटैचमेंट था ए का बी के साथ था, बी का सी के साथ था, लेकिन अब जो आपने कंपाउंड बनाया है उसमें ए का अटैचमेंट सी के साथ है, सी का अटैचमेंट बी के साथ है। तो पहले कनेक्शन था ए का बी के साथ, लेकिन अब कनेक्शन ए का सी के साथ। तो दैट मीन्स अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस आता है तो इस तरह का रिएक्शन को बोला जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अच्छा कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए जो रीअरेंजमेंट का मतलब है वो केवल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है कि जहाँ कार्बोकैटायन हो उसी के बगल वाले कार्बन पे देखा जाए और इस पर्टिकुलर पे हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड अगर हैं, और यहाँ से अगर आपने इन्हें उठाकर यहाँ से यहाँ किया और कॉरस्पॉन्डिंग आपने अगर नया जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लिया, हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड ये बना लिया, तो ये जो कार्बोकैटायन है अगर वो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है और अगर हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड के शिफ्टिंग से अगर एक कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस केसेस में लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अपने हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीअरेंजमेंट एक ऐसा रिएक्शन है जो रीअरेंजमेंट आपका सब्स्टिट्यूशन में भी दिखेगा, वो रीअरेंजमेंट आपका एडिशन में भी दिखेगा, वो रीअरेंजमेंट आपका एलिमिनेशन में भी दिखेगा, और वो रीअरेंजमेंट आपका कभी कभी ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि डायरेक्ट आपका कोई रिएक्शन आपका रीअरेंजमेंट के नाम से आ जाए। जैसे आता है पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जैसे आता है बैकमेंस रीअरेंजमेंट। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो ये रीअरेंजमेंट आपका सब्स्टिट्यूशन में भी दिखेगा,
मतलब सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन विदाउट रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। इसी तरह बात करते हैं एडिशन, तो एडिशन विथ रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अगर उसी तरह बात करते हैं एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन भी विथ रीअरेंजमेंट हो सकता है, एलिमिनेशन विदाउट रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो इसको कैसे पहचानोगे कि जहां से कोई चीज निकली हो, जहां से कोई चीज निकली हो, अगर वही चीज कोई आ जाए, जहां से कोई चीज निकली हो अगर वहीं पे कोई चीज आ जाए तो बोलना है सब्स्टिट्यूशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन जहां से कोई चीज निकली है यहां न आए बल्कि किसी और प्लेस पे कोई चीज आए, तो उस तरह का रिएक्शन को बोलना है सब्स्टिट्यूशन है बट विथ रीअरेंजमेंट। जहां से निकला वहीं पे कोई चीज आ जाए और सिग्मा बॉन्ड टूटे, नया सिग्मा बॉन्ड बन जाए, तो बोलना है सब्स्टिट्यूशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन जहां से कोई चीज निकले वहां पे कोई दूसरी स्पेसीज ना आकर किसी दूसरे प्लेस पे आए और ओवरऑल रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटे, सिग्मा बॉन्ड बने, तो उस तरह का रिएक्शन को बोलना है सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट। तो उसी तरह से जहां पाई बॉन्ड टूटे वहीं पे दो सिग्मा बॉन्ड बन जाए तो बोलना है एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट है। लेकिन जहां पाई बॉन्ड टूटे बल्कि उसकी अलग जगहों पे, एक मान लो यहां जुड़ जाए दूसरा कहीं और जुड़ जाए, एक यहां जुड़ जाए दूसरा कहीं और जुड़ जाए, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलना है एडिशन विथ रीअरेंजमेंट है। लेकिन पहचानने का तरीका हमेशा ही पाई बॉन्ड टूटेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब अगर हम सिग्मा बॉन्ड अगल बगल से तोड़कर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन एक अगर यहां से निकलता है दूसरा कहीं और से निकलता है, दूसरा कहीं और से निकलता है, अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, अटैचमेंट में डिफरेंस होता है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता है, तो उस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस को हमें बोलना है एलिमिनेशन विथ रीअरेंजमेंट। तो फिर से बोल रहा हूं, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर किसी नेम रिएक्शंस वगैरह को छोड़ दें तो इन जनरल सब्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं, एडिशन में हो सकते हैं, एलिमिनेशन में हो सकते हैं, और आपके लेवल पर जो रीअरेंजमेंट देखने को आते हैं वो आते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए कि जहां कार्बोकैटायन है उसके बगल से हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड के शिफ्टिंग से अगर ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है तो इस तरह के रिएक्शंस को बोलना है रीअरेंजमेंट वाया कार्बोकैटायन। अब अगर मान लो क्वेश्चन से क्लियर करें और आपसे पूछें कि दिए हुए मॉलिक्यूल्स में बताइए या दिए हुए केमिकल रिएक्शन में आप बताइए कि कौन से रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है और कौन से रिएक्शन आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो क्या आप बता दोगे? चलिए चेक करते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। तो मान लो अगर हम सबसे छोटा एक क्वेश्चन दें कि आपके पास मीथेन है, इसमें आपने क्लोरीन और लाइट का रिएक्शन कराकर मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये जो आपने रिएक्शन लिखा है क्या ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है या रीअरेंजमेंट है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटे और कॉरस्पॉन्डिंग नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए तो रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन है। एडिशन में पाई बॉन्ड टूटना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। एलिमिनेशन में सिग्मा बॉन्ड टूटना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो क्या इस रिएक्शन के सबस्ट्रेट में, क्या इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में कहीं भी पाई बॉन्ड है? और जब पाई बॉन्ड नहीं है तो दैट मीन्स एडिशन भी नहीं है, दैट मीन्स एलिमिनेशन भी नहीं है। तो अगर हम गौर से देखें कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो इस रिएक्शन में इसी CH3H मतलब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का एक जो सिग्मा बॉन्ड है, इसी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रखा है और इसी सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। तो जहां से तोड़ा है वहीं पे Cl को लेकर आ रहे हो। तो इस तरह के रिएक्शंस को आपको बोलना क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि जहां से तोड़ा है वहीं पे Cl को लेकर आ रहे हो। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखें तो ये आपके पास CH3H है, तो इसी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है, और कॉरस्पॉन्डिंग यहीं पे एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो एक सिग्मा टूटा, उसकी जगह नया सिग्मा आया, तो रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन कल्पना करिए आपके पास ये मॉलिक्यूल हो CH3H और CH2 और Cl, और इसके ऊपर अगर हमने मान लो वाटर का रिएक्शन करा दिया
और आपको प्रोडक्ट दिया CH3 CH3, यहाँ OH, यहाँ OH, और साथ में यहाँ दे दिया आपका CH3, और आपसे पूछ लिया कि क्या ये रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है या रीअरेंजमेंट है। और रीअरेंजमेंट है तो किस तरह का है, सब्स्टिट्यूशन के साथ, एडिशन के साथ या एलिमिनेशन के साथ। तो अगेन पहचानिए, एडिशन में पाई बॉन्ड होना चाहिए सबस्ट्रेट में, एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड होना चाहिए प्रोडक्ट में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में केवल सिग्मा, इधर भी सिग्मा। तो ध्यान से देखिए कि क्या सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड है, नहीं। क्या प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है, नहीं। और जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड नहीं है तो दैट मीन्स ना ही एडिशन है ना ही एलिमिनेशन है, तो है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से देखें, यहां से आपने Cl को निकाला है, यहां से आपने Cl को निकाला है, और यहीं पे OH को लेकर नहीं आ रहे हो, यहां पे OH को लेकर नहीं आ रहे हो, बल्कि यहां जो CH2 है उसके साथ आ गया है H। मतलब यहां CH2 के साथ ये जो हाइड्रोजन है आपने यहां से यहां किया है, और फिर यहां जो कुछ बना होगा कार्बोकेटायन, इसी कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर का अटैक कराकर यहां पे OH ला रहे हो। तो ओवरऑल यहां से सिग्मा बॉन्ड टूटा, यहां से सिग्मा बॉन्ड टूटा, लेकिन नया सिग्मा बॉन्ड यहां बना वाया हाइड्राइड शिफ्टिंग, वाया हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अब क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन विथ रीअरेंजमेंट। कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है लेकिन रीअरेंजमेंट के साथ है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है लेकिन रीअरेंजमेंट के साथ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन हो विदाउट रीअरेंजमेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन हो विथ रीअरेंजमेंट। उसी तरह से एलिमिनेशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है विदाउट रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन हो सकता है विथ रीअरेंजमेंट। जैसे अगर कल्पना करिए कि आपके पास CH3 यहाँ OH और यहाँ CH3 है, और इसके ऊपर आपने कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन करा दिया, और H2SO4 का रिएक्शन कराने के बाद आप जो कंपाउंड बनाया वो कंपाउंड कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। तो ध्यान से देखिए, क्या प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है या नहीं है, और अगर प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है तो रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन। सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड है तो रिएक्शन कौन सा है, एडिशन। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर पाई बॉन्ड है रिएक्शन कौन सा है, एलिमिनेशन। अब ध्यान से ओवरऑल हो क्या रहा है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ कार्बन पे OH, लेकिन यहाँ केवल कार्बन, मतलब यहाँ से OH गया है, और यहाँ CH3, यहाँ CH2। तो दैट मीन्स यहाँ जो CH3 है तो इस CH3 में एक होगा CH2 और एक होगा H। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये तोड़ा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये तोड़ा है, और ओवरऑल यहीं से वाटर को निकाल लिया है। अब वाटर को निकालकर आपने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड का टूटना है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और उसी प्लेस पे है, उसी प्लेस पे है। तो दैट मीन्स आपको बोलना है कि ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन है विदाउट रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन कल्पना करिए इसके बारे में कि आपके पास सबस्ट्रेट है CH3, आपके पास CH3H और यहाँ CH2 और यहाँ CH, यहाँ OH, यहाँ CH3, और यहाँ पे आपके पास मान लो CH2 की जगह हम कर दें PH। अब जरा सोचिए, इसके ऊपर अगर आपने रिएक्शन कराया, इसके ऊपर अगर आपने रिएक्शन कराया कॉन्क H2SO4 का आपने रिएक्शन कराया, तो अगर आप प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं CH3CCH3 डबल बॉन्ड CPH, और फिर लेते हैं CH2 और CH3। अब सोचिए ये कैसे बना होगा, यहां पर आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है, ये आपने निकाला है, ये आपने निकाला है, लेकिन यहां क्या आ रहा है CH2 और यहां क्या है CH। तो कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से आया है, तो यहीं पे आपके पास CH है, यहाँ C पे PH है। तो कहीं ना कहीं यही जो हाइड्रोजन है, यही जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ आया है, और कहीं पाई बॉन्ड यहाँ बना है, फिर फाइनली यहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाल लिया। तो एक सिग्मा तोड़ा इस पोजीशन पे, एक सिग्मा तोड़ा इस पोजीशन पे, और एक सिग्मा तोड़ा आपने इस पोजीशन पे, एक सिग्मा तोड़ा यहाँ पे, एक सिग्मा तोड़ा यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ भेजा, और ओवर आपने इनके बीच में पाई बॉन्ड बनाया। तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनाया वाया हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो इन्हें क्या बोलना है
कि ओवरऑल रिएक्शन एलिमिनेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन विथ रीअरेंजमेंट है, विथ रीअरेंजमेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शंस हो, सब्स्टिट्यूशन हो विदाउट रीअरेंजमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन हो विथ रीअरेंजमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एलिमिनेशन हो विदाउट रीअरेंजमेंट, ऐसा भी हो सकता है एलिमिनेशन हो विथ रीअरेंजमेंट। तो उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन एडिशन हो, उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन एडिशन हो विदाउट रीअरेंजमेंट। जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो HCl का, और HCl का रिएक्शन कराकर आप बनाते हैं CH3 CH Cl और यहाँ पर CH3। तो ध्यान से देखिए, सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड है, तो सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड है, दैट इज क्लियर। तो नेचर ऑफ रिएक्शन, थॉट पहला क्या आना चाहिए, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है सबस्ट्रेट में, और प्रोडक्ट में देखिए आपका केवल सिग्मा बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं एक Cl को यहाँ जोड़ा, एक H को यहाँ जोड़ा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्मा यहाँ पे है और एक सिग्मा यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग, कॉरस्पॉन्डिंग दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरह के रिएक्शंस को जो नाम देना है वो क्या है, एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन कल्पना करिए इसके बारे में कि आपके पास हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ आपके पास H, और इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं HCl का, और कॉरस्पॉन्डिंग हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो प्रोडक्ट हो CH3 CH2 CH आपके पास H और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर Cl, ऐसा बना लें। तो ये कैसे हुआ होगा, आपने पाई बॉन्ड तोड़ा है, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड बनाया है, लेकिन कहाँ कहाँ, तो यहाँ आपने कहीं ना कहीं अटैक कराकर H को नया यहाँ पर H जोड़कर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया, और इसी कार्बोकेटायन पे इस हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई, और नया कार्बोकेटायन बनाया, और इसी नए कार्बोकेटायन के ऊपर Cl का अटैक करा दिया, फाइनली ये बना लिए। तो कहने का सेंस ये है कि पाई बॉन्ड अगर टूटता है, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन आपका एडिशन होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहां पाई बॉन्ड टूटे वहीं पे चीज़ें न आए, तो वो हो जाएगा विथ रीअरेंजमेंट। जहां पाई बॉन्ड टूटे वहीं सिग्मा बॉन्ड बन जाए, तो वो हो जाता है एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो दैट मीन्स हमने बोला कि रीअरेंजमेंट के साथ भी सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट के साथ भी एडिशन, रीअरेंजमेंट के साथ भी एलिमिनेशन हो सकते हैं, और रीअरेंजमेंट के अलावा, रीअरेंजमेंट के बावजूद भी सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो अगर ये बेसिक क्लियर हो जाए कि हर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं, हर एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं, हर एलिमिनेशन रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कनेक्टिविटी में चेंज होता है। और वो जो कनेक्टिविटी में चेंज आता है वो आता है हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस भी पकड़ आपकी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं हम रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, और वो सारा रिएक्शंस हम जिसके थ्रू चालू करेंगे वो आपका अपनी बुक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, इस बुक को जरूर लें, क्योंकि इसी के थ्रू कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।